तो जैन मेरे सभी भाइयों को, आप में से काफी भाई बहन मुझसे मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम का स्कोर पूछना चाहते थे कि मेरा स्कोर क्या रहा आरपीएफ कांस्टेबल में। मेरा पेपर 11 तारीख को हुआ था, मतलब 11 मार्च को, और पहली शिफ्ट में मेरा पेपर था। वैसे तो मैं ये स्कोर बताना नहीं चाहता था किसी कारणवश, पर आप लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस कर रखे हैं कि भाई आप अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर क्या है। तो ये कुछ मेरा स्कोर है जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। बताने का एक मेन कारण था नज़र। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नज़र लगती है कि मतलब काम होने से पहले बता दो, मतलब ये सब चीज़ें आप जानते ही होगी, काम होने से पहले नहीं बतानी चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि लोगों की नज़र लग जाती है। ये बात भाई आप मजाक में ले सकते हैं कि भाई मैं मतलब झूठ बोल रहा हूँ, पर भाई ये रियलिटी है, आप बता सकते हैं। पर मैं बता इसलिए भी रहा हूँ क्योंकि भाई मैं इसका फिजिकल नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं इसके फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। उसका मेन कारण है मुझे लेग में इंजरी हुई है, एसीएल इंजरी। जिसको नहीं पता है एसीएल इंजरी क्या होती है, तो भाई हमारे लेग में 4 लिगामेंट होते हैं, जिसमें से मेरा जो एसीएल है वो लिगामेंट डैमेज हो गया, मतलब पार्शियली डैमेज हो गया है। तो उसमें डॉक्टर ने मुझे मना किया है, वैसे तो सजेस्ट किया है सर्जरी के लिए कि आप सर्जरी करा लीजिए। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो होगा, तो मैं उसके लिए भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली की रिपोर्ट है। ये मेरी एमआरआई, जिसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि मुझे पार्शियल टीआर हुआ है। और डॉक्टर ने मुझे ये बताया है कि भाई मैं 7 से 8 मंथ तक रनिंग नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे या तो ऑपरेशन कराना होगा या मैं फिजियोथेरेपी के द्वारा इसे ठीक करूंगा। तो इसीलिए मैं आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल स्किप कर रहा हूँ, मतलब मैं उसकी तैयारी नहीं करूंगा अगर मेरा हो भी गया। कि आप में से काफी भाई बहन ये जानना चाहते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आप मुझे अगर अपना स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं एक अंदाजा लगा के बता सकता हूँ कि इतनी कट ऑफ जा सकती है आरपीएफ कांस्टेबल की। और अगर आपका इतना स्कोर है तो आप रनिंग करने के लिए एलिजिबल है, मतलब आप रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका इतना स्कोर है तो। आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी जो भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई आप किस एग्जाम की तैयारी करोगे, तो भाई देखिए अभी तो मेरा फोकस मेनली एनटीपीसी है, उसके बाद दिल्ली पुलिस जो कि मेन है मेरा, मैं उसको टारगेट लेके चलूंगा। बाकी यूपीएसआई वगैरह, तो भाई देखिए इनकी तैयारी कैसे करनी है ये मैं बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा इतने सारे एग्जामों की अलग अलग हम तैयारी कैसे करेंगे, तो देखिए मैथ रीजनिंग सब में कॉमन होती है, तो भाई मैथ रीजनिंग को आप लेके चलिए, क्योंकि 50% एग्जाम में क्वालिफाई आपको यही चीजें कराती हैं। बाकी जीएस भी हर एग्जाम में कॉमन होती है, तो जीएस भी आप पढ़ सकते हैं। जीएस में आपको मेनली 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक करंट भी आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स देखिए मुझे ज़्यादा समझ आती नहीं है, तो मैं उसको मतलब ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। बाकी साइंस का जो पोर्शन है, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप साइंस पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे एनटीपीसी के नॉन टेक्निकल में साइंस का इतना रोल है नहीं। साइंस का रोल उन एग्जामों में होता है जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं, उनमें ज़्यादा साइंस का रोल होता है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे तो 1-2 क्वेश्चन आ भी जाएगा साइंस का। बाकी मेनली पार्ट उसमें स्टैटिक का रहता है। यूपी पुलिस की तैयारी करोगे उसमें जीएस पढ़नी पड़ेगी आपको, हिंदी अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो हिंदी आप पढ़ सकते हैं, 2-3 महीने में आप कवर कर लोगे हिंदी। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएसआई के लिए भी आपको ये मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। जीएस में आपको उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जीएस में आपको उसमें मूल विधि पढ़नी पड़ेगी जो कि अलग से पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा आपको पढ़नी पड़ेगी उसमें पॉलिटी, जो सबसे ज्यादा मतलब उसके 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। अगर आप इन पे मतलब अलग अलग वीडियो चाहते हो कि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। बाकी भाई आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, और जिस भी आप एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो भाई कोशिश करिए कि उस एग्जाम के 3 महीने पहले आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस कीजिए, उसका अच्छे से ब्रीफली एनालिसिस कीजिए। अब देखिए अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आप मैथ के सवाल या रीजनिंग के सवाल लगा रहे हो, माना 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपको 17 ही सवाल आ रहे हैं, बाकी के नहीं आ रहे हैं। अब आपको नहीं आ रहे हैं तो भाई आप अपना कोई दोस्त ऐसा देख देख लीजिए या कोई टीचर देख लीजिए जो आपके डेली के मतलब जो आपके डाउट आ रहे हैं वो उन्हें बताते जाए। बताने का इन द सेंस आपको वो टाइप सिखाए, इस टाइप का सवाल ऐसा आता है, इस टाइप का सवाल ऐसे सॉल्व होता है। अगर आप ऐसा करेंगे कंटिन्यू, आपने 1 महीने मॉक दिया, अगर आपके डेली 10 क्वेश्चन मैथ में, 5 क्वेश्चन रीजनिंग में अगर डेली कंटिन्यू है और आप 10-10 क्वेश्चन डेली उस टीचर से या अपने दोस्त से पूछ रहे हो, तो भाई आप 1 महीने बाद देखोगे, अगर आप जब 1 महीने बाद मॉक देके कंप्लीट होगे तो आपको जो आपने वो टाइप सीखे हैं आपने, वो भाई आपको इतनी अच्छी तरह आने लगेगा और आप अगले जो मॉक दोगे आपको उसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मतलब ऐसे ऐसे करके आपका स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। बाकी भाई आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।